इत्थं इत्थम इस प्रकार प्रथम महाराज पृथु की अभिष्टुय स्तुति करके, इस प्रकार पृथु की अभिष्टुय उन्हें स्तुति करके, ऐसे थे पृथु रुषा क्रोध के कारण पर स्फुरित अधर्म उनके ओर फड़क रहे थे। रुषा क्रोध के कारण परस्फुरित फड़क रहे थे, अधर्म मने ओर। पुनः आह अवनी भीता, अवनी यह पृथ्वी भीता भयभीत हो भी हुई। पुनः आह फिर बोली, सभी तोड़ दो अलग अलग। पुनः आह अवनी भीता, ये अवनी माने पृथ्वी भीता भयभीत होती हुई। पुनः आ फिर बोली, आत्मना आत्मान संस्तभ्य, अपने द्वारा अपने को थाम करके बोली। आत्मना अपने द्वारा, आत्मना अपने को संस्तभ्य थाम करके बोली। निबोध श्रवितं च मे सर्वतः सामायते यथा मधुकरो बुधा। हो माने हे राजन, मन्यु अपने क्रोध को संयम काबू में करो, अपने क्रोध को रोको। संयम माने रोको। अम्मे श्रावितम निबोध, मेरे कहे गए वचनों को समझो सुनो। मैं श्रावितम, मेरे सुनाए गए वचनों को निबोध समझो सुनो। बुधा विद्वान लोग यथा मधुकर भौरे के समान, सर्वतः सभी जगह से सारम आदत्ते, सार तत्व को ले लिया करते। जैसे भौरा एक एक फूल को नहीं नष्ट कर डालता, जगह जगह फूलों पर बैठकर सभी फूलों का रस लेता है। यथा मधुकर भौरे के समान, बुधा माने विद्वान लोग सर्वतः सभी स्नानों से सारम सार तत्व को आदत्ते ग्रहण कर लेते हैं। अस्मिन् लोके तथा अस्मिन् लोके, इस संसार में, तथा अमुस्मिन् परलोक में, मुनि भी तत्वदर्शी, तत्वदृष्टा मुनियों ने योगा दृष्टा, अनेक योग माने उपाय देते हैं। योगा अनेक प्रकार के योग, अनेक प्रकार के उपाय दृष्टा देखे, प्रयोक्तास्त्र प्रयोग भी किया है। इसलिए पुंसान पुरुषों के श्रेय प्रसिद्ध है, कल्याण की प्राप्ति के लिए। पुरुषों के कल्याण की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के योग, अनेक प्रकार के उपाय मुनियों ने देखे हैं, अप्रयोक्तास्त्र प्रयोग भी कर किया है। तानातिष्ठति यः सम्यक् उपायान् पूर्वदर्शिनान् अवरसदयो वेदा उभयान् विदरेजसा। तान उन सम्यक उपायान, अच्छी प्रकार से उन उपायों को, कैसे हो उपाय, पूर्वदर्शितान, पहले के मुनियों के द्वारा दिखाए गए। पूर्वदर्शितान, पहले के मुनियों द्वारा दिखाए गए। तान उपायान, उन उपायों को, यह आदिष्ठत जो अनुसरण करता है, अवरह
कोई बाल का पुरुष श्रद्धयोपेतः श्रद्धा से युक्त होकर के उन उपायों को पालन करता है तो अंजसा बड़ी सरलता पूर्वक उपायान विन्दते उपायों को प्राप्त कर लेता है। और मन बाद में उत्पन्न हुए पुरुष जो पहले के मुनियों के उपायों को प्रयोग करते हैं श्रद्धयोपेता श्रद्धा से उपेत मन युक्त होकर के उन उपायों को जो करता है वो अंजसा सरलता पूर्वक उपायान अनेकों उपायों को विन्दते प्राप्त कर लेता है। ताननाद्रत्ययो विद्वान् अर्थानारभते स्वयं तस्य विविधर्था आरब्धा स्वप्नः पुनः। यह यो है ना, यह जो पुरुष जो विद्वान पुरुष तान अनादृत्य उन उपायों का अनादर करके अपनी इच्छा से ही कोई कार्य करता है। यह विद्वान जो विद्वान पुरुष तान अनादृत्य उनका अनादर करके स्वयं अपने आप अर्थान आरभते कार्यों को प्रारंभ कर देता है। उपायों पर तो ध्यान देंगे नहीं, उनको अनादर करके अर्थान कार्यों को स्वयं आरभते अपने आप आरंभ करते हैं। तस्य अर्था उसके सभी कार्य व्यभिचरन्ति उल्टा पलट हो जाते हैं। पुनः पुनः आरब्धास्य बार बार आरंभ करने पर भी उसके अर्था माने सभी कार्य व्यभिचरन्ति उल्टा पलट हो जाते हैं, यानी कोई कार्य सफल नहीं होते। पुरा स्रष्टा औषधयो ब्रह्मणायाभिसंपदे भोज्यमाना मया दृष्टा असदरेरदृतव्रजे। हे विषामपति माने हे राजन, विषाम माने प्रजा के पति माने स्वामी, माने हे राजन पूरा पहले ब्रह्मा जी ने औषधया सृष्टा औषधियों की रचना की है। गेहूं जौ चना आदि औषधियों की सृष्टा माने रचना की है। इसमें ब्रह्मा जी ने मया दृष्टा मैंने देखा कि असद भी जो दुष्ट लोग हैं उनके द्वारा भोज्यमान वो खाई जाए। जो असद भी माने दुष्ट है, अधृतव्रतै जो व्रतधारी नहीं है उनके द्वारा भोज्यमाना खाई जाती हुई मया दृष्टा मैंने देखा। अरे जब सब यही दुष्ट लोग खा जाएंगे तो यज्ञ के लिए क्या सामग्री बचेगी? इसलिए यज्ञ हो इसलिए मैंने अपने में रोक रखा है, उन औषधियों को पैदा नहीं कर रहे क्योंकि सब यही खा जाएंगे। ये दुष्ट लोग हैं, व्रतधारी नहीं है, तब मया दृष्टा मैंने देखा है कि असल भी जो दुष्ट लोग हैं अधृतव्रतै जो व्रतधारी नहीं है उनके द्वारा भोज्यमान वो खाई जाए। अपालिता नादृता च भौदभी लोकपालक, आप लोकपाल राजा हैं, आप जैसे भौदभी आप जैसे लोकपाल हैं, राजा हैं। आप द्वारा अपालिता मेरा पालन नहीं होने लगा, अनादरता अनादर होने लगा, चोरी हो संसार चोर हो। इसलिए यज्ञ के लिए औषधि ही अग्रसम मैंने औषधियों को ग्रस लिया, अपने अंदर रोक लिया, पैदा करके नहीं दे। क्यों कि सब यही खाए जा रहे हैं तो यज्ञ किस चीज से होगा, हवन किससे होगा? हैं ये चोर हो गया जनपद माने राष्ट्र। इसलिए यज्ञार्थे यज्ञ के लिए
औषधि अग्रसम, मैंने औषधियों को ग्रस लिया, अपने अंदर रोक लिया, पैदा करके नहीं देती हूँ, मतलब ये है। नूनम तावेदाशेना मयि कालेन भूयसा तन्त्रयोगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हति। नूनम निश्चय, ताह विरुद्धा, वही लताएं मई मेरे अंदर पड़े पड़े छीण हो गई, सड़ रही, क्योंकि भूयसा कारण बहुत समय बीत गया, कहाँ तक मैं उनको अपने अंदर रोके रहूं। नूनम निश्चय, ताह हुए, विरुद्धा लताएं, मई मुझ में, भूयसा कालेन बहुत समय तक रहने के कारण क्षीण हो गए। तो दृष्टिन योगेन, जो उपाय मुनियों ने बतलाए हैं उनके अनुसार भगवान आप आदातुम अर्हति, उनको लेने के योग्य हो। मुनियों ने जो उपाय बताए हैं उनके अनुसार तुम औषधियों को मेरे अंदर से निकाल लो, हैं। तत्र, उस विषय में, दृष्टेन, देखे गए, बताए गए, योगेन, उपाय के अनुसार, भगवान आप आदातुम अर्हति, ले सकते हो। तो बोले तरीका बताओ, क्या उपाय है? तो पृथ्वी ने कहा, हे महाराज, वत् संकल्पय मेरे लिए किसी बछड़ा की कल्पना करो, मेरे लिए कोई बछड़ा तैयार करो। हे वीर, मैं मेरे लिए वत्सम कल्पय, बछड़े की कल्पना को, बछड़ा को, ये न, जिससे मैं वत्सला पिन्हा जाऊंगी। बछड़ा दूध पीता तो गाय पिन्हा जाती है ना, हाँ, तो वत्सला ने पिन्हा जाऊंगी। और क्षीरमयान कामान धोक्षे, दूध रूपी कामनाओं को दुहकर तुम्हें दे दूंगी। तो बछड़ा तैयार करो, अनुरूपम दोहन, इसके अनुरूप दोहनी तैयार करो। अनुरूपम च दोहनम, इसी के अनुरूप दोहन तैयार करो। कोई बछड़ा तैयार करो, तब मैं यहाँ जाऊंगी और तुम्हारे लिए दूध दे दूंगी। दुग्धारं च महाबाहो महाबाहो, एक चाल बुझाओ में, कोई बछड़ा तैयार करो और कोई कोहनी तैयार करो, और दो कारण कोई दोहने वाला भी तैयार करो। दो उदाहरण दोहने वाला तैयार करो। भूतानाम, भूत भावना, हे प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान, हे महाबाहो, कोई न कोई दोगधा दोहने वाला भी तैयार करो। अनुरूप बछड़ा हो, अनुरूप दोहिनी हो और अनुरूप दोहने वाला हो, तब मैं दूध दूंगी। ईप्सितम अन्न, मनचाहा अन्न चाहते हैं तो, ईप्सितम माने मनचाहा और ऊर्जसत बल से युक्त अन्न को अगर आप वांछते चाहते हैं तो इन सब चीजों की तैयारी करो। अन्नम माने अन्न, ईप्सित माने मनचाहा, ऊर्जस्वत माने बलशाली। अन्न अगर भगवान आप यदि वांछते अगर चाहते हैं इनकी तैयारी। समाम चकुर्माम राजन हे राजन,
मैं अभी टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची हूं, माम समाम कुरु, मुझे समतल बना दो। माम, मुझे, समाम, समतल, कुरु, बना दो। यथा, जिससे, देव वरिष्ठम, के द्वारा बरसाया गया, पैमाने जल, देव वरिष्ठम, इंद्रदेव के बरसाया गया, पय माने जल, अपरतावपि, अपरितु में भी, वर्षा काल न होने पर भी, मैं उपावर्तित, मुझ में बना रहे। अभी तो पानी बरसता है, ऊंची नीची पृथ्वी है, रह जाता तो पानी भरता नहीं है, पृथ्वी सूखी बनी रहती है, तो कहां से अन्न पैदा होगा। अपरतावपि, अपरितु में भी, मैंने वर्षा ऋतु न होने पर भी है, मैं उपावर्तित, मेरे ऊपर बना रहे, इसलिए मुझे समतल बना दो। ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। इति प्रियं लोवाच्यं आदाय भूपते वर्षं कृत्वा मनुपाना वधोहस्तकरोषि। इति, इस प्रकार, प्रियम माने अत्यंत प्रिय, और हितम, हितकारी, भुवः वाक्य, पृथ्वी के वचनों को आदाय सुन करके, लेकर के, भूपति माने राजा ने, महाराजा पृथु ने, मनुवत्सम कृत्वा, मनु को बछड़ा बनाया, मनु को वत्सम कृत्वा, बछड़ा बना करके, पाणौ, हाथ रूपी पात्र में, औषधि अदोहन, संपूर्ण औषधियों का दोहन कर लिया। वत्सम मनम कृत्वा, वत्स माने बछड़ा, किसको बनाया, मनु को, और पाणौ रूपी पात्र में सकल औषधि, सभी औषधियों को अदोहन, हन कर लिया। तथा परे च तथा अपरेच, ऐसे ही दूसरे लोग भी सर्वत्र, सब जगह, बुद्ध विद्वान पुरुष सारम आददते, सार तत्व को निकाल लेते हैं। था अपरे, अपरे माने दूसरे, बुधा विद्वान को, सर्वत्र सभी स्थानों से, सारम सार्थक को ददते ग्रहण कर लेते हैं। ततो अन्य, इसके बाद अन्य लोगों ने भी यथा काम, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, पृथुभाविता, पृथु के द्वारा बस की गई पृथ्वी को सभी लोगों ने धो लिया। अलग अलग बछड़ा तैयार किया, अलग अलग दोहनी तैयार करी, अलग अलग दोहने वाला तो न जाने कितने, किसी ने मदिरा दूहा, किसी ने घास दूहा, अनेक प्रकार का दूध दूहा। एक जगह हम दूध लेने जाया करते थे, उस समय 2 रुपया किलो दूध मिलता था। क्या 2 रुपया किलो? दूध वाला कहता है, पंडित जी आपको 1.5 रुपया वाला दूध चाहिए कि 2 रुपया वाला चाहिए? मैंने कहा है तो तुम्हारे पास एक ही है, वो 1.5 रुपये वाला कैसे दे देती है और 2 रुपया वाला कैसे देती है? क्या उससे कहते हो गाय माता अब 1.5 रुपये वाला दूध देना, गाय माता अब 2 रुपये वाला दूध देना? क्या ऐसा प्रार्थना करने पर दूध देती है तुम्हारी गाय? नहीं नहीं, 2 रुपये का असली दूध है। और मैंने कहा 1.5 रुपये का जानते हो, 1.5 रुपये के तो तुम जानते हो, यानी पानी मिला के दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है, अन्य लोगों ने अलग अलग बछड़ा तैयार किया और अनेक प्रकार का दूध दो दिया है। इस दूध का वर्णन कौन कौन सा दूध है, कैसे कैसे दूध दिया, इस ऋषयः ऋषियों ने, हे सत्तम, हे श्रेष्ठ विदुरजी, ऋषयः ऋषियों ने, देवीं पृथ्वी को, पृथ्वी देवी को, दुदुः दुहा
दोहनी क्या बनाई? इंद्रिय, अपनी इंद्रिय रूपी दोहनी में बृहस्पतिम वत्सं कृत्वा, बृहस्पति को बछड़ा बना करके छंदोमयम, वेद रूपी पैमाने दूध को, दुदुहु दूहा, क्योंकि उनको इंद्रियों में वेद रूपी दूध चाहिए, तो वेद रूपी दूध को उन्होंने दूहा इंद्रियेषु, इंद्रिय रूपी पात्र में कृत्वा वत्सं सुरगणा, देवताओं ने इंद्रम वत्सं कृत्वा, इंद्र को बछड़ा बना करके सोमम अदूदुहन, सोम रस रूपी दूध को दूहा, क्योंकि उनके लिए सोम रस ही दूध है। हिरण्यमय पात्र, स्वर्णमय बर्तन में वह पराक्रम, ओज और बल रूपी पैमाने दूध को दूहा, तो सोम रस से ओज और बल और सब कुछ आ जाता है। अमाद्य इंद्र सोमेन, एक यज्ञ में इंद्र ने सोम रस किया तो वो मतवाले हो गए, नशा ज्यादा आ गया, खूब गला भर के घटर घटर किया। इतना बढ़िया सोम रस होता है। हाँ मिलता है, सब मिलता है सोम रस। दैत्या दैत्यों और दानवों ने, उन्होंने भी दूध जो है अपने मतलब, दैत्य लोग, दानव लोग, असुर सभम प्रहलादम, असुरों ने श्रेष्ठ प्रहलाद को बछड़ा बनाया, और प्रहलाद को बछड़ा बना करके प्रहलादम वत्सं विधाय, प्रहलाद को बछड़ा बना करके अयह पात्रे, लोहे के पात्र में सुरासवन, मदिरा रूपी क्षीरम, दूध को अदूदुहन दूहा, क्योंकि उनके लिए वही दूध है। फिर बड़ी आत्मा की गई, थोड़ी ही देर में आंखें निकालने लगे। गंधर्वा कहते हैं गंधर्वा, गंधर्वों ने, और अप्सरस, अप्सराओं ने, पद्ममय पात्रे, कमल पात्र रूपी दोहिनी में, पयः अधुक्षण, दूध दूहा, कमल के पात्र में, दोहिनी में, विश्ववसुं वत्सं कृत्वा, विश्ववसु को जो गंधर्वराज हैं उनको वत्सं कृत्वा, बछड़ा बनाए करके, मधु, गांधर्व विद्या दूही, उनको गंधर्व विद्या चाहिए, मधुरवाक्य, असौभगम माने सुंदरता, उनको मधुरवाक्य और सुंदरता और गंधर्व विद्या, ये दूध दूहा गंधर्वों ने और अप्सराओं ने। वत्सेन कहते हैं पितरः, पितरों ने, अर्यमा वत्सेन, अर्यमा जो पितर हैं, सोमप आज्यप जन क्या क्या है, चार पिता, तो अर्यमा नाम के जो पितर हैं पितृराज, उनको बछड़ा बना करके, कव्यम मन पितरन्नम, पितरों का अन्न रूपी दूध को अधुक्षक दुहा, आम पात्रे, कच्चे बर्तन रूपी दोहिनी में, आम माने कच्चा, महाभागा भाग्यशाली पितरों ने, जो पितर श्राद्ध देवता, श्राद्ध के देवता हैं, श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, आम पात्रे,
कच्चे बर्तन रूपी दोहिनी में, कव्यम पितरों का अन्न रूपी, क्षीरम दूध को अभुक्षत, दूहा खब दुहना जारी है। स्वामी जी गाय एक है और कितने प्रकार के दूध निकल रहे हैं एक गाय से। एक जगह हम गाय का दूध लेने जाया करते थे, तो जब पहली बार गए, पहली बार, तो उस समय 1.5 रुपया का तो नकली दूध मिलता था, 1 किलो 1.5 रुपये का, और 2 रुपये का बढ़िया वाला, नाम का बढ़िया। तुम कहो हम 2 की जगह 10 देंगे तो भी वो बिना मिलाए नहीं छोड़ेंगे। तो हमसे बोले पंडित जी आपको 2 रुपया वाला दूध चाहिए कि 1.5 रुपया वाला? हमने कहा भैया गाय तो तुम्हारे एक ही है, वो 2 रुपया वाला दूध कैसे दे लेती है और 1.5 रुपया वाला दूध कैसे देगी? क्या प्रार्थना करते हो बैठकर कि 1.5 रुपये वाला ग्राहक है 1.5 रुपये का दूध देना है कि नहीं 2 रुपये का तो बढ़िया वाला दूध? और हमने कहा 1.5 रुपये का? बोले हैं। हमने कहा दोनों तरह का दूध आपकी गाय दे लेती है? तो दे लेती हो। दिल्ली में तो बैलों का दूध बिकता है, बैलों का दूध बिकता है। दूध पहले से ही ऊटपटांगी धरा है, ड्रामों में भरा हुआ, और बैल सब बंद हैं, और उन ड्रामों से पाइप लगा हुआ है, और बैल को नीचे बैठ जाता है दूहने वाला। सामने लाइन खड़े हैं 50 लोग, जानते हैं हाँ दूही जा रही है गाय। अब वो पाइप लगा है, दोहनी में डाल दिया, उसको यूं यूं करता है तो गर्र 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 गर्र, कभी खोलता है बंद करता है खोलता है, गर्र गर्र, वो बैलों का दूध पी जाते हैं लोग। बांधे बैल हैं, वहाँ गाय है नहीं। ये राजधानी है भारत की, यहाँ बैल भी दूध देते हैं। अरे तुम्हारे यहाँ नहीं होता, यहाँ सब कुछ होता है, यहाँ सब कुछ होता है, यहाँ की बात ही अलग है। चलो अब देखो कौन बोल रहा है। प्रकल्प्यवत् संकपिलम् कपिलम वत्सम प्रकल्प्य, कपिल मुनि को बछड़ा बना करके सिद्धों ने कल्पना रूपी सिद्धि को, तो जैसी कल्पना करें वही सिद्ध हो जाए। तब संकल्पना रूपी सिद्धि को सिद्धि लोगों ने कपिल को बछड़ा बना करके दूहा, कल्पनामयी अपने दूध को दूहा। कल्पनामयी जो सिद्धि कि जैसी कल्पना करें सिद्ध हो जाए, नभस आकाश रूपी पात्र में दूहा। ये विद्याधरा गया, जो विद्याधर लोग हैं उन्होंने विद्या रूपी दूध को दूहा। अन्य चमाई अन्य मायिना, जो अन्य मायावी लोग हैं, वो अंतर्धानाद्भुतात्मा नाम, जो अंतर्धान आदि होने वाली जो अद्भुत मायाएं हैं उनको जो है मयम वत्सम प्रकल्प, मैं दाना को बछड़ा, उसमें बछड़ा और दोहनी की विशेषता है। जैसा बछड़ा वही दूध पृथ्वी देने लग जाती है। धारणामयी दूध को दूहा, जैसी धारणा करें वही रूप बनाने और अंतर्धान हो जाए, गायब हो जाए। अंतर्धान होने वाला धारणा रूपी दूध को मयम वत्सम प्रकल्प, मैं दानों को बछड़ा बना करके माया रूपी दूध दूहा, क्योंकि उनको मायाएं ही चाहिए।
आहा, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच और जो पिशित असना, मांस खाने वाले, पिशित यानी मांस, वही जिनका असन है, भोजन है, उन्होंने भूतेश और शंकर जी को बछड़ा बनाया। भूता नाम ईसा है, शिव बछड़ा बनाया। और कपाले, कपाल में छत जासमान, खून रूपी दूध को दुहा, शंकर जी को बछड़ा बनाया। पिशाच वाले करने वाले उन्होंने रुद्र को आंखी कही है। भूतेश भगवान रुद्र, उनको वत्सा, क्योंकि भाई शंकर जी के गणों को जो चिचियाते रहते हैं उनको खून ही चाहिए, तो उन्होंने खून रूपी दूध को दुहा। कपाले, कपाल में तथा है यो दंडसूत्र, अहयः सर्पलोक, दंडसूप लोग, सर्प से भारी क्रूर जीव है, उसको दंडसूप कहते हैं, वो सर्प से भी जहरीला होता है। सर्प और नाग, आही, सर्प और नाग ये पर्यायवाची है सांपों के, लेकिन सांपों के 8 कुल होते हैं, उनमें नाग कहते हैं जो भयंकर मोटे कंधों वाला, पनों वाला हो। सर्प तेज दौड़ने वाला, अहया भी कोई ऐसी है। बहरहाल तीनों नागों की, सर्पों की ही कोटियां हैं। इन सर्पों ने यानी जहरीली जीवों ने तक्षकम वत संविधाय, तक्षक को, क्योंकि जो राजा है वही बछड़ा बनाया जाता है। तक्षकम वत संविधाय, तक्षक को बछड़ा बना करके बिले, बिल पात्र में विषमपय दुदुहु, विष रूपी दूध को दूधा, कि उनको विषय दूध है उन्हें। ये जैसे ये है दीवार, इसमें लंबा चौड़ा छेद हो जाए उसको कहते हैं बिल। बिजली का बिल नहीं है, बिल रूपी पात्र में विष रूपी दूध को दूहा। रास्ते में जाते हो कहीं छेद दिखाई पड़ता है लंबा चौड़ा, उसी को कहते हैं बिल, क्योंकि सांप बिले में घुस जाता है। ये चक्कर है। पशवूयवसं क्षीरम् पशवः, पशुओं ने गोवत्सं वत्सं कृत्वा, गोवत्स कौन? भगवान शिव जी का नादिया बाबा, उसी को बछड़ा बना करके यवसम, घास रूपी दूध दुहा, जंगल रूपी पात्र में, क्योंकि घास तो जंगल ही में होती है। अरण्य पात्र, जंगल रूपी पात्र में यवसम, घास रूपी, क्षीरम, दूध को दुहा। दंष्ट्रीण, लंबे लंबे दांतों वाले जीव, मृगेंद्रेण, सिंह को बछड़ा बनाकर, जो उनका भोजन है कच्चा मांस, वही दूध दुहा। पृथ्वी के अंदर चाहे 1.5 रुपया वाला दूध ले लो, चाहे 2 रुपया वाला ले लो, सब दूध मौजूद है। अपने अपने मतलब का दूध, ये नहीं लिखा पंडितों ने दक्षिणा रूपी दूध दिया। ये थोड़ा एक लाइन और डाल देते तो ज्यादा अच्छा। मृगेंद्रियण च दंष्ट्रीण, क्रव्यादा प्राण, क्रव्यादा प्राणिन, जो क्रव्याद है प्राणी, क्रव्यम मांसम अदंती की, क्रव्यादा मांस खाने वाले जो प्राणी हैं, वो श्वेकलेवरे, अपने ही शरीर रूपी दोहनी में, पात्र में, क्रव्यम दूध, मांस रूपी दूध को दुहा, क्योंकि वो क्रव्याद है, उनको मांस ही चाहिए। ये कलेवर अपने शरीर रूपी कलेवर में, स्व अपने में ही एक दूसरे को खा जाते हैं पकड़ करके, वही उनका
दूध है। सुपर्णवत्सा बिहगा बिगा बिहगा पक्षी लोग, सुपर्णवत्सा गरुड़ को बछड़ा बना करके, चरमच अचरमच चर अचर प्राणी रूपी दूध को दूहा, क्योंकि वो चराचर प्राणी जो उनका भोजन है खा जाते हैं। बिहगा पक्षी लोग, बटवत्सा वनस्पतय वनस्पतय वनस्पतियों में, बटवत्सा बरगद के पेड़ को बछड़ा बना करके, पृथक अलग से रसमयम पय रस रूपी दूध को दुहा। बरगद में रस होता है ना, 1 लीटर मार दो तो दूध गिरता है। कहते हैं उसको दूध को पी ले कोई तो बूढ़ा भी जवान हो जाता है, हैं? कहते हैं ना कि कहते होंगे। वट नहीं, वटवत्सा, वट माने बरगद के पेड़ को, वत्सा माने बछड़ा बना कर। हाँ, बरगद का पेड़ उसको वृक्ष वो बछड़ा बना के वनस्पतियों ने पृथक अलग से अपना रस रूपी दूध को दूधा। गिरयो हिमवत्सा गिरया पर्वतों ने, बच्चा यहाँ 25 नंबर इसमें यही पर पड़ा है। गिरया पर्वतों ने, हिमवत्सा हिमालय को बछड़ा बना करके, सानुष अपनी चोटी रूपी पात्र में, सानु माने शिखर चोटियां, उसमें नाना धातु अनेक प्रकार की गेरू खड़िया रत्न आदि दूध को जो है, ये सब रत्न वगैरह पर्वतों में मिलते हैं। सर्वे इस प्रकार सर्वे सभी लोग स्व अपने मुख्य बछड़े के द्वारा, स्वे स्वे पात्रे अपने अपने पात्र में, पृथक अलग अलग पया दूध को दुदुहु दुहा, जो पृथु भाविता पृथु के द्वारा भावित प्रसन्न की गई, वश में की गई, पृथ्वीम सर्वकाम दुधाम संपूर्ण कामनाओं को दोहन करने वाली पृथ्वी को दुदुहु सभी लोगों ने दुहा। अपना अलग अलग बछड़ा, अलग अलग दोहिनी, तो अलग अलग दूध है सबका। एवं इस प्रकार पृथ्वादय अन्नादाह पृथु आदि अन्न के भक्षण करने वाले जितने लोग हैं, आत्मन स्वन्नम अपना अन्न पृथ्वी से दूहा। तो अंतर क्या है, क्यों हुआ दूध का? बोले दोह वत्सा विभेदेन, दोह माने दोहनी और वत्स माने बछड़े के भेद के कारण, हे पुरुष वह विदुर क्षीर भेदम, दूध में भी भेद हो गया, कोई 1.5 रुपया वाला दूध, कोई 2 रुपया वाला दूध, क्षीर भेदम, क्योंकि बछड़े में अंतर है, दोहिनी में अंतर है, तो दूध में भी अंतर हो जाता है। तत्व नहीं तत्व, इसके बाद महीपति पृथु प्रीता, राजा पृथु बड़े प्रसन्न हुए और सर्व काम दुहान संपूर्ण कामनाओं को दोहन करने वाली
इमाम, इस पृथ्वी को, प्रेमणा, प्रेम से, दुहितृत्वे चकार, अपनी पुत्री बना लिया, अपनी दुहित्री बना लिया। क्यों? और दुहित्री वत्सल, पुत्री से बड़ा प्रेम हो गया राजा को। चूर्णयन स्वधन स्वधनुष ओट्य, अपने धनुष की ओट माने नोक से, गिरिकूटानी, पर्वत के शिखरों को, चूर्णयन, चूर्ण करते हुए, राजा राजवैन्य, राजाओं के राजा पृथु ने, इदम भूमंडलम, इस संपूर्ण भूमंडल को, प्रायः समम चक्रे, प्रायः समतल बना दिया। पूरी तरह से नहीं, अभी पहाड़ मौजूद हैं, इसीलिए लगा दिया कि प्रायः समम चक्रे, जहाँ मनुष्य लोग रहते थे। अथास्मिन् भगवान् अस्मिन्, इस भूमंडल में, भगवान वैन्य, भगवान पृथु, जो प्रजा को वृत्ति देने वाले पिता हैं, तत्र तत्र, जहाँ तहाँ, यथा अर्हता, यथा योग्य, निवासान कल्पयान चक्रे, निवास बनाया। नहीं पहाड़ों की गुफाओं में लोग रह लेते थे, नगर गांव तो थे नहीं, तो यथार्ह, यथा योग्य, तुम्हारे रहने के लिए यहाँ, तुम्हारे रहने के लिए यहाँ, निवासान कल्पयान चक्रे, सबको निवास स्थान बनवाया। क्या क्या बनवाया? बोले ग्रामान ग्रामान, गांव बनवाए, पूरा नगर बनवाए, पट्टनानी, बड़े बड़े नगर बनवाए। पट्टन कहते हैं विशाल नगरों को। विविधानी दुर्गानी, अनेक प्रकार के किले, घोष, ग्वालों की बस्तियां, ब्रजान, गौओं के रहने के स्थान, शिविर बनवाए, आकर माने खाने, खेत और खरवट बनवाए। खेत माने किसानों की बस्तियां, और खरवट माने पर्वत के तलहटियों की बस्तियां, ये सब बनाया। प्रथोह प्राक, राजा पृथु से पहले, ऐसा, ये पूर्व, ग्रामादि कल्पना नहीं, गांव और नगरों की कल्पना ही नहीं थी। अब जब गांव नगर बन गए तो तत्र तत्र, जहां तहां, अकुतो भया, भय रहित हो करके ये प्रजाजन यथा सुखम वसंति स्म, सुखपूर्वक रहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे पृथुपाख्याने पृथ्वी दोहन वर्णनम नाम 18